वाली रात की जब समुद्र के किनारे से 4 ट्रेनिटर फ्रैंकलिन के घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एक ग्रीन कलर का होता है, दूसरा रेड कलर का, तीसरा स्काई और चौथा पिंक कलर का। और वो सब फ्रैंकलिन के घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। इधर स्पाइडरमैन खड़ा होकर फ्रैंकलिन के घर की निगरानी कर रहा होता है। और जब वो देखता है कि ट्रेनिटर फ्रैंकलिन के घर के सामने खड़ी हो जाती है तो उछलकर पिंक वाले ट्रेनिटर को मारता है और वो जाके दूर गिर जाती है। तभी यहाँ पर बिल्डिंग पे खड़ा होकर पिंक स्पाइडरमैन स्काई ट्रेनिटर को मारता है और वो भी जाके समुद्र के किनारे गिर जाती है। तभी इधर रेड स्पाइडरमैन भी प्रकट होकर रेड वाइट ट्रेनिटर को मार के दूर फेंक देता है। और सबसे आखिरी में स्काई स्पाइडरमैन ग्रीन वाइट ट्रेनिटर को जोरदार पंच मारता है और उसे मारकर समुद्र के किनारे फेंक देता है। और चारों वहाँ पर वेट करने लगते हैं कि वो चारों ट्रेनिटर दोबारा से खड़े होंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक जायंट ग्रीन कलर का ट्रेनिटर आ जाता है और चारों स्पाइडरमैन को एक एक करके खाने लगता है और उन चारों कलरफुल स्पाइडरमैन को खा के जंगल की तरफ भाग जाता है। आखिर ये सब ट्रेनिटर कहाँ से आए थे और स्पाइडरमैन को खा के कहाँ पे चले गए? क्या फ्रैंकलिन अपने दोस्त स्पाइडरमैन को ट्रेनिटर के चंगुल से बचा पाएगा? देखते हैं इस वीडियो में। अरे यार बहुत ही ज्यादा रात हो गई है, अब हम लोग को सोने के लिए चलना पड़ेगा। जो काम बचा है हम लोग कल कर लेंगे। लेकिन एक सेकेंड, वो क्या आ रही है समुद्र के किनारे से? गाइस ये तो चार कलरफुल ट्रेनिटर आ गई है जो कि मेरे घर के सामने आके खड़ी हो गई है। स्पाइडरमैन कहाँ पे है? चलो गाइस ये स्पाइडरमैन रहा, ये सब तो उन ट्रेनिटर को संभाल लेंगे। चलो ये देखो ग्रीन वाला जाके पिंक वाले ट्रेनिटर को मार दिया है और उसे समुद्र के किनारे फेंक दिया है। बाकी के स्पाइडरमैन कहाँ पे है? यहाँ पे पिंक स्पाइडरमैन रहा जिसने स्काई वाले ट्रेनिटर को मार के दूर फेंक दिया है। और वो देखो रेड वाला भी आ गया है और उसने रेड ट्रेनिटर को भी मार के दूर फेंक दिया है। अभी स्काई स्पाइडरमैन कहाँ पर है? वो नहीं दिख रहा है, वो आया गाइस और उसने ग्रीन वाले ट्रेनिटर को मार के समुद्र के किनारे फेंक दिया है। चलो तो गाइस इन चारों स्पाइडरमैन ने उन चारों ट्रेनिटर को मार के फेंक दिया। वेट मिनट यार, इतना बड़ा ग्रीन कलर का ट्रेनिटर कहाँ से आ गया? और ये तो बहुत ही बड़ा है और ये तो एक एक करके चारों कलरफुल स्पाइडरमैन को खा गया और ये तो जंगल की तरफ चला गया। अरे नहीं गाइस, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब मैं क्या करूँ? यदि मैं नीचे उतरूंगा तो वो चारों जो मरे हुए ट्रेनिटर है यदि दोबारा से जिंदा हो जाएंगे तो मुझे भी खा सकते हैं। यार अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, लेकिन अपने दोस्त को तो बचाना ही पड़ेगा। चलो गाइस मुझे हिम्मत बांध के नीचे उतरना पड़ेगा और जाके अपने दोस्त स्पाइडरमैन को बचाने के लिए कोई न कोई इंतजाम करना पड़ेगा। चलो तो गाइस मैं नीचे तो आ गया हूँ। यदि मैं अभी उनके पास जाऊंगा तो हो सकता है कि वो सब दोबारा से जिंदा हो जाए। वो देखो गाइस चारों छोटे ट्रेनिटर तो यहाँ पे मर के जमीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन वो जायंट ट्रेनिटर मेरे दोस्तों को खा के चला गया। अभी मुझे चलना पड़ेगा एयरपोर्ट पे और वहाँ से हेलीकॉप्टर लेके अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़ेगी। अब वही उस ट्रेनिटर को हरा सकते हैं। इतना बोल के फ्रैंकलिन एयरपोर्ट पर पहुँच जाता है। तभी उसके सामने एक हेलीकॉप्टर दिखाई देती है और वो उस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। चलो तो गाइस मैं हेलीकॉप्टर में बैठ गया हूँ और इसे टेक ऑफ भी कर लिया हूँ। अभी मुझे दूसरे सिटी में जाना पड़ेगा और अपने दोस्त वेनम को बुलाना पड़ेगा। अब वही इन ट्रेनिटर को मार सकता है क्योंकि वेनम बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि वो इन ट्रेनिटर को मार सकता है और स्पाइडरमैन को बचा सकता है। चलो तो मैं उसकी सिटी में तो आ गया हूँ। अभी मुझे उसे खोजना पड़ेगा, आखिर वो है कहाँ पे? वहाँ सामने देखो दोस्तों, लगता है कि वेनम वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है। चलो अपने हेलीकॉप्टर को मैं नीचे उतार दिया हूँ। अभी मुझे उसके पास जाना पड़ेगा और उससे बातें करनी पड़ेगी। अरे वेनम बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मेरे शहर में ट्रेनिटर आ गए थे जो कि स्पाइडरमैन को खा के जंगल की तरफ चले गए। कृपया मेरी मदद करो, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या ये तुम क्या बोल रहे हो फ्रैंकलिन? स्पाइडरमैन को ट्रेनिटर खा गया? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और साथ साथ अपने भाई को भी लेके चलूंगा। हम लोग 2 लोग रहेंगे तो उस ट्रेनिटर को आराम से मार सकते हैं। तुम चलो हेलीकॉप्टर को उड़ाओ, मैं तुम्हें लोकेशन बताता हूँ और अपने भाई को भी बैठा के लेके चलता हूँ। ठीक है तुम जल्दी से चलो। हाँ मैं लटक गया हूँ, अब तुम चलो जल्दी से, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दिया हूँ। तो यार ये वेनम तो अपने भाई को भी हम लोग के साथ लेके चलने वाला है। चलो उसका लोकेशन तो हम लोग को मिल चुका है, अब उससे भी लेना पड़ेगा और अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। वहाँ सामने देखो रेड वेनम वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और ये पिंक वेनम जाके अपने बड़े भाई से बातें कर रहा है। अरे वेनम भाई, फ्रैंकलिन के शहर में बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। स्पाइडरमैन को ट्रेनिटर लेके चला गया है। हम लोग को चलना चाहिए और फ्रैंकलिन की मदद करनी चाहिए।
ठीक है छोटे, जरूर हम लोग फ्रैंकलिन की मदद करेंगे। आखिर फ्रैंकलिन हम लोग का दोस्त है। चलो फ्रैंकलिन, तुम अपने हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, हम लोग लटकते हुए तुम्हारे शहर में चलेंगे और तुम हम लोग को ट्रेनिटर के पास भेज देना। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसे मारने के लिए। ठीक है वेनम भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस ये देखो, मैंने दोनों वेनम को तो हेलीकॉप्टर पे लटका दिया है। अब जल्दी से अपने शहर में चलना पड़ेगा। वेनम भाई कस के पकड़े रहना, मैं हेलीकॉप्टर की स्पीड को बढ़ा रहा हूँ। हाँ तुम चिंता मत करो फ्रैंकलिन, हम लोग कस के पकड़े हैं, तुम बस अपने शहर में लेके चलो। ऑलराइट गाइस, तो मैं अपने शहर में तो आ गया हूँ। वेनम को खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो ट्रेनिटर तो बहुत ही बड़ा था और इन दोनों को भी वो खा सकता है। इसीलिए मैं सबसे पहले साइंटिस्ट सर के पास चलता हूँ और चल के वेनम से उनको मिलाता हूँ। वो जरूर अपने एक्सपेरिमेंट से कुछ न कुछ वेनम को देंगे, ताकि वेनम जाके उन ट्रेनिटर को आसानी से हरा सके। चलो वेनम भाई जल्दी से उतरो और साइंटिस्ट सर के पास पहुँचो। इतना बोल के फ्रैंकलिन वेनम को साइंटिस्ट सर के पास भेज देता है और खुद भी वहाँ पे जाने लगता है। चलो तो दोस्तों, वहाँ पे वेनम मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक सेकेंड, ये साइंटिस्ट सर किस चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? ये तो लगता है कोई तलवार के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। गाइस अभी चल के उनसे बातें करनी पड़ेगी। अरे साइंटिस्ट सर, मैंने वेनम को आपके पास लेके आया है और ये हम लोग की मदद करने वाले हैं और ट्रेनिटर को मार के स्पाइडरमैन को छुड़ाने वाले हैं। कृपया आप भी हम लोग की मदद कीजिए, ताकि ये वेनम जाके स्पाइडरमैन को ट्रेनिटर के चंगुल से बचा सके। फ्रैंकलिन की पूरी बात ध्यान से सुनकर साइंटिस्ट सर बोलते हैं, हाँ जरूर फ्रैंकलिन, ये देखो मैं किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया हूँ। ये कोई मामूली तलवार नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली तलवार है और इसे जो कोई भी पकड़ेगा वो बहुत ही बड़ा जायंट रूप में बदल जाएगा। तो तुम एक काम करो, वेनम को बोल दो कि ये दोनों तलवार अपने अपने हाथों में ले ले और जैसे वो अपने हाथ में लेंगे वो सब बहुत ही बड़ा हो जाएंगे और शक्तिशाली हो जाएंगे और जाकर उस ट्रेनिटर को खत्म कर सकते हैं। और हाँ वेनम, ध्यान रहे तुम लोग को ट्रेनिटर को पीछे से मारना पड़ेगा। यदि तुम लोग आगे से जाओगे तो ये तलवार कुछ नहीं कर पाएगा और वो सब ट्रेनिटर तुम्हें भी खा सकते हैं। इतना बोल के साइंटिस्ट सर वेनम को सारी बात समझा देते हैं और फ्रैंकलिन से बोल देते हैं कि वो तलवार उठा ले। ठीक है साइंटिस्ट सर, मैं अभी वेनम से कह के तलवार को उनके हाथों में दे देता हूँ, ताकि वो बहुत ही बड़ा हो जाए। चलो वेनम भाई जल्दी से तलवार को अपने हाथ में ले लो। तभी दोनों वेनम तलवार को अपने हाथ में लेके साइंटिस्ट सर और फ्रैंकलिन से थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं और देखते ही देखते उन दोनों का साइज बहुत ही बड़ा हो जाता है और बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। ये देखो फ्रैंकलिन, मैंने बोला था ना कि ये तलवार जो कोई लेगा उसका साइज बढ़ जाएगा। अब ये दोनों वेनम जाके उस ट्रेनिटर को मार सकते हैं। जाओ जल्दी से वेनम, तुम अपने दोस्त स्पाइडरमैन को बचा लो। ठीक है साइंटिस्ट सर, मैं अभी जाता हूँ और उन ट्रेनिटर को सबक सिखा के आता हूँ। इतना बोल के दोनों वेनम चले जाते हैं ट्रेनिटर को मारने के लिए, जो कि जंगल की तरफ चला जाता है स्पाइडरमैन को लेके। ऑलराइट गाइस, तो ये दोनों वेनम तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो पीछे पीछे हम लोग भी चलते हैं और देखते हैं कि ये सब ट्रेनिटर को मार पाते हैं कि नहीं। इतना बोल के फ्रैंकलिन भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है और वेनम जंगल की तरफ आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये सब तो 3 लोग हैं। अरे नहीं, अरे इनने तो मुझे को खा लिया। अरे बाप रे, वेनम लोग तो ट्रेनिटर को मारने के लिए उनके सामने तो आ जाते हैं, लेकिन वो सब साइंटिस्ट सर की बात भूल जाते हैं कि ट्रेनिटर को पीछे से हमला करना होता है। लेकिन वो सब आगे से आके ट्रेनिटर के ऊपर हमला करने वाले होते हैं और ट्रेनिटर उन दोनों को देख के खा जाते हैं। इधर फ्रैंकलिन पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा होता है। अरे गाइस, यार ये वेनम तो भूल गए थे साइंटिस्ट सर ने क्या बोला था। साइंटिस्ट सर ने कहा था कि पीछे से हमला करना है, लेकिन वो सब तो आगे से चले गए, जिसकी वजह से वो ट्रेनिटर वेनम को भी खा गए। अरे यार अब मैं क्या करूं? अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। चलो गाइस जल्दी से चलते हैं। अब मुझे साइंटिस्ट सर के पास नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि यदि उनके पास जाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ बाबा जी के पास। वो समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे होंगे, अब चल के उनसे ही मदद लेनी पड़ेगी। इतना बोल के फ्रैंकलिन साइंटिस्ट सर के पास न जाके बाबा जी के पास चला जाता है, जो कि समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे होते हैं। चलो गाइस, ये रहे बाबा जी, अभी चल के इनसे बातें करनी पड़ेगी और इनसे मदद लेनी पड़ेगी। तो वो देखो दोस्तों, बाबा जी तो खड़े हो गए। चलो इनसे सारी बात बताते हैं। अरे बाबा जी, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। वो जायंट ट्रेनिटर स्पाइडरमैन को खा के जंगल की तरफ चला गया और मैंने वेनम की मदद ली थी, लेकिन वो सब तो वेनम को भी खा गए। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। हाँ जरूर फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब तुम चुपचाप यहाँ पे खड़े हो जाओ
ये देखो मैंने जादुई गोला यहाँ पे लाया है और इसी गोले की मदद से तुम्हें बहुत ही बड़ा जायंट और शक्तिशाली कर दूंगा और तुम इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि ट्रेन ईटर को अपने जादू से मार के फेंक सकते हो। चलो अब तुम यहाँ पे चुपचाप खड़े रहो, मैं अभी जादू करता हूँ। बाबा जी अपना जादू को चालू कर देते हैं और उस जादुई गोले को फ्रैंकलिन की तरफ हवा में उछाल देते हैं और धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर भेज देते हैं। तभी फ्रैंकलिन के अंदर जादुई चीजें होने लगती है और वो देखते ही देखते बड़ा होने लगता है और बाबा जी से कई गुना बड़ा हो जाता है। ये देखो फ्रैंकलिन, फाइनली तुम्हारे ऊपर उस जादुई गोले का असर हो चुका है और तुम बहुत ही बड़े हो गए हो। अब तुम जल्दी से जाओ और जाके उन ट्रेन ईटर को हरा दो और अपने दोस्त स्पाइडरमैन और वेनम को बचा लो। बाबा जी की बात सुनकर फ्रैंकलिन उनसे आशीर्वाद लेता है और वहाँ से जाने लगता है। ठीक है बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। ओके गाइस, तो बाबा जी ने मुझे बहुत ही बड़ा कर दिया है और ये देखो मेरे शरीर के अंदर तो लाइटनिंग आ गया है जिसकी वजह से मैं बहुत ही शक्तिशाली हो गया हूँ। वहाँ सामने देखो तीनों ट्रेन ईटर है, अभी मुझे जाना पड़ेगा और उन सभी लोग को सबक सिखाना पड़ेगा। चलो तो गाइस इनके पास तो मैं आ गया हूँ। सबसे पहले मुझे ग्रीन ईटर को जादू से फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली था। इतना बोल के फ्रैंकलिन ग्रीन ईटर को अपने जादू से फेंक देता है। तभी दोनों रेड और पिंक वाले ट्रेन ईटर फ्रैंकलिन को खाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन अपने जादू से उन दोनों को भी हवा में उछाल के एक को समुद्र में फेंक देता है और एक को जंगल में, और उनके पेट के अंदर से वेनम बाहर निकल जाते हैं और शहर की तरफ भागने लगते हैं। तभी पिंजरे का दरवाजा भी खुल जाता है और चारों स्पाइडरमैन भी उनके अंदर से निकल जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने वेनम को भी बचा लिया है और अपने चारों स्पाइडरमैन दोस्तों को भी बचा लिया है और उन सारे ट्रेन ईटर को मार के खत्म कर दिया है। तो चलो गाइस, मैंने बाबा जी की मदद से सभी अपने दोस्तों को बचा लिया है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे वीडियो के लिए।